For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का एक चैप्टर नंबर 14 का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का सबसे पहले हम मीनिंग डिस्कस करेंगे कि क्या है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फिर हम इसके यूजेस लेंगे कि डेली लाइफ में कहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, किसी मटेरियल पर डिजायर्ड मेटल का कोट करना इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग is a mechanism in which we coat a material by desired metal with the help of इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आप किसी एक मटेरियल पर जब किसी डिजायर्ड मेटल का कोट करते हैं तो उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अब देखिए, इसमें एक डायग्राम भी है, वो आपको इस प्रोसेस को और अच्छे से समझने में मदद करेगा। देखिए, ये कोई कंटेनर है, ठीक। इस तरीके से यहां पर दो इलेक्ट्रोड लगी हुई हैं। ये बैटरी का साइन है, क्लियर। इस तरह से आपने ये दो इलेक्ट्रोड लिए हैं। ये वाली जो इलेक्ट्रोड है इसको हम बोलेंगे एनोड, इसको बोलेंगे हम कैथोड। और ऐसा क्यों? बैटरी में जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो इलेक्ट्रोड लगी होती है उसको हमेशा एनोड कहा जाता है। याद रखिएगा आप, मैं यहां पर इसको साइन डाल देते हैं, बल्कि प्लस और माइनस, ठीक है। पॉजिटिव की तरफ जो इलेक्ट्रोड लगी होती है उसे क्या बोलते हैं? एनोड, क्लियर। और नेगेटिव टर्मिनल की साइड जो इलेक्ट्रोड लगी होती है उसको क्या बोलते हैं? कैथोड, ठीक। तो ये एनोड और ये कैथोड। यहां पर आपने एक सॉल्यूशन फिल किया हुआ है, इस तरीके से यहां पे ऐसे सॉल्यूशन है ना। लेकिन कौन सा सॉल्यूशन है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, CuSO4। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपने डाला हुआ है। और ये जो एनोड और कैथोड है ये भी कॉपर की इलेक्ट्रोड है। किसकी इलेक्ट्रोड है ये? कॉपर की। एनोड भी और कैथोड भी, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस वो डिफरेंस इसलिए बन जाता है ना कि आपने बैटरी के कौन से टर्मिनल से कौन से इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया है। अगर आप किसी एक इलेक्ट्रोड को एनोड मानेंगे, लेकिन कब? जब आप पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। दूसरे इलेक्ट्रोड को आप कैथोड बोलेंगे, लेकिन कब? जब आप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कॉपर की इलेक्ट्रोड थी। अब होता क्या है, जैसे करंट आता है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल सर्किट डायग्राम में प्लस से माइनस ऐसे करंट आएगा, इस इलेक्ट्रोड तक पहुंचेगा, कॉपर तक, है ना। कॉपर आयन यहां से रिलीज होंगे, ठीक है। ये जो कॉपर सल्फेट है, जब करंट यहां से गुजरेगा ना, तो कॉपर सल्फेट में ये कॉपर सल्फेट नहीं रहेगा, फिर ये आयनाइज हो जाएगा। कॉपर अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा। अभी जो आयनिक फॉर्म बनी है, तो ये कॉपर आयंस धीरे धीरे जाकर कैथोड पर जाकर चिपकने लगेंगे, ठीक है, डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। लेकिन अब आप सोचेंगे कि ऐसे तो धीरे धीरे सारे कॉपर आयन यहाँ पे चले जाएंगे, तो फिर सल्फेट खाली बचेगा, ऐसे कैसे पॉसिबल? बैलेंसिंग कैसे होगी?
तो यहां से कॉपर इधर जाता रहेगा, लेकिन यहां पे कॉपर कहां से आएगा, फिर वो यहां से आएगा। क्लियर? तो कॉपर यहां से हटेगा, यहां पर आएगा, और यहां से फिर कॉपर यहां जा रहा है। तो एक तरह से सॉल्यूशन में बैलेंसिंग बनी रहेगी, और जो आपका एनोड है वहां से धीरे धीरे शिफ्टिंग होकर आयंस की कैथोड की तरफ चली जाती है। पर प्रोसेस ये होता है। ठीक है, अब हमने ये प्रोसेस तो समझ लिया, और हमें डिफाइन क्या है ये भी क्लियर हो गया कि भाई किसी एक मटेरियल पर जैसे कोट करना होता है ना, किसी डिजायर्ड मेटल का इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। एक एग्जांपल लीजिए आप, ये मार्कर है मेरे हाथ में, अब मैं चाहता हूं कि भाई इसका लुक बढ़ जाए, है ना, तो मैंने क्या किया, क्रोमियम, क्रोमियम एक मेटल, उसका कोट करा दिया इस मार्कर पर। तो फायदा क्या क्या होने वाला है? बल्कि क्रोम हैंडल्स आपने शायद सुना भी होगा, गाड़ी के, कार के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो क्रोम बेस्ड आते हैं। ठीक है, क्रोम हैंडल आपने शायद सुना होगा, देखा भी होगा। जो डोर हैंडल होते हैं, है ना, डोर हैंडल क्रोम हैंडल वाले भी आते हैं। अब उसमें होता क्या है, वो सिंपल जो मटेरियल है उस पर आपने क्रोमियम मेटल को कोट कराया हुआ है, लेकिन ये जो प्रोसेस होता है ना कोटिंग का, ये इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होता है, इसलिए से क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, अब हम अपने एग्जांपल्स को नोट कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्रोम हैंडल, ठीक है। अब अगर हम उस डोर हैंडल को पूरा ही, है ना, कंप्लीट उस हैंडल को क्रोमियम का बना देते हैं, क्रोमियम मेटल का, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्रोमियम की एक स्पेसिफिक क्वालिटी भी होती है, थोड़ा सा यूनिक प्रॉपर्टी है, और वो क्या पॉसिबल है? नंबर फर्स्ट, स्क्रैच प्रूफ होता है ये, है ना, स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है, तो स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं हैंडल पर। पहला फायदा तो यही हो गया हमारा। सेकंड, दूसरा बेनिफिट, अगर आप क्रोम हैंडल का यूज करते हैं, या आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक एग्जांपल समझते हैं क्रोमियम बेस पर, दूसरा बेनिफिट ये, क्रोमियम क्रोमियम मेटल एक प्रीमियम लुक देता है ना, लुक वाइज काफी अच्छा लगता है। यूनिक बेनिफिट नंबर थर्ड, वो क्या है? क्रोमियम आसानी से कोरोड नहीं होता है। तो ये तीन बेनिफिट हैं क्रोमियम का अगर आप कोट करते हैं किसी मटेरियल पर। अच्छा, आपने बाथ टैप्स देखी होंगी, है ना, किचन में जो टैप्स यूज की जाती हैं, तो मैक्सिमम अब जो टैप्स आती हैं मार्केट में वो क्रोमियम कोटेड आती हैं। तो टैप में जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, अगर हम उसको एज सच यूज करेंगे तो लुक वाइज बड़ा ही डल रहता है ना, कोरोड भी हो जाती हैं टैप आसानी से। लेकिन अगर आपने उस पर क्रोमियम कोट किया हुआ है अच्छे तरीके से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्रोमियम कोट किया हुआ है, तो पहला फायदा तो ये कि वो रेजिस्ट करेंगी स्क्रैचेस को, स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। दूसरा सबसे बड़ा फायदा, कोरोड नहीं होंगी आसानी से। ठीक है, तो लाइफ बढ़ जाती है, और लुक तो आपको पता है ये प्रीमियम लुक देती है। तो ये सब डेली लाइफ में यूजेस हैं, इसको भी नोट कर लेते हैं। क्रोम कोट टैप्स, ठीक है। नंबर थर्ड, जो ज्वेलरी मेकर्स होते हैं, है ना, ज्वेलरी मेकर्स क्या करते हैं, सिल्वर या गोल्ड का कोट कर देते हैं पर्टिकुलर मेटल पर, ठीक है, कॉपर पर स्पेशली। तो जैसे आप अगर गोल्ड का बना हुआ कोई भी ज्वेलरी मटेरियल परचेस करते हैं तो काफ़ी कॉस्टली बैठता है, ठीक है, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो ऐसे में कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, गोल्ड की कोटिंग करा लेते हैं, है ना। तो गोल्ड की भी कोट करा सकते हैं आप, या फिर आप सिल्वर का कोट करा सकते हैं। लेकिन ये जो कोटिंग की जाती है वो किस प्रोसेस, कौन सी फिजिक्स की टर्म है जिसके जरिए इसको किया जाता है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। जब आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल पर किसी डिजायर्ड मेटल का कोट कराते हैं, चाहे वो सिल्वर हो या फिर वो गोल्ड हो, ठीक है, तो उसको प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तो इसको भी नोट करते हैं। ज्वेलरी मेकर्स यूज सिल्वर एंड गोल्ड, है ना, फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
ठीक है। अब एक नेक्स्ट, ये भी काफ़ी यूज़ में आता है, टिन के बॉक्स आते हैं फूड स्टोरेज के लिए, लेकिन जो टिन के बॉक्स होते हैं ये एक्चुअल में लोहे का मटेरियल होता है, आयरन वहाँ पर यूज़ किया जाता है उस कंटेनर को बनाने के लिए। लेकिन आपको मालूम है आयरन बहुत जल्दी कोरोड हो जाता है ना, तो आयरन के उस कंटेनर पर टिन का कोट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, तो ये भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस हमें क्या समझाता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल पर किसी डिजायर्ड मेटल का कोट करना। ठीक है, अब वो डिजायर्ड मेटल कौन सी है, वो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे मैंने आपको क्रोमियम मेटल का यूज बताया। ठीक है, सिल्वर और गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है जो ज्वेलरी मेकर्स हैं उनके द्वारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। नेक्स्ट, टिन का आप यूज कर सकते हैं, टिन बॉक्स। तो टिन बॉक्स में भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है जिसके आप यूज कर रहे हैं फूड को स्टोर करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।